शराब पीना हराम है। ये जानने के बावजूद भी बगदाद के बादशाह हारून रशीद ने एक बार अपनी शराब की महफिल में यानी शराब की पार्टी में बगदाद के महत्वपूर्ण व्यापारियों, मंत्रियों, वजीरों, नाजिरों और शाही दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ शराब पी रहे थे। इसी बीच बगदाद के महत्वपूर्ण बुजुर्ग बहलूल शाही दरबार में प्रवेश कर बैठ गए। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि ये बहलूल इतिहास के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अनादर या उपेक्षा करने का कोई अवसर नहीं था। बादशाह इतने शक्तिशाली और इतने ताकतवर होने के बावजूद भी बहलूल को सहन करना पड़ता था। वो ऐसे बुजुर्ग थे जिनका सम्मान न करने का कोई उपाय नहीं था। जब बादशाह ने देखा कि बहलूल अपने जुब्बा और अलखेला पारंपरिक वस्त्र पहनकर और पगड़ी बांधकर उनकी शराब की महफिल में शाही दरबार के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो बादशाह हारून रशीद तुरंत समझ गए कि आज बहलूल उन्हें अपनी इच्छा अनुसार धोएंगे। तो उन्होंने पहले से ही खुद को बचाने के लिए शराब को हलाल वैध करने के लिए बहलूल के सामने एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। बादशाह ने चालाकी से बहलूल से कहा, बहलूल, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? बहलूल ने कहा, जी जनाब, जरूर दूंगा। बादशाह हारून रशीद ने कहा, अच्छा बहलूल, अंगूर खाना क्या हराम है? अगर कोई अंगूर खाए तो क्या वो हराम होगा? बहलूल ने जवाब दिया, जनाब, बिल्कुल नहीं। अंगूर अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक फल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आप इसे खा सकते हैं। इसके बाद हारून रशीद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब अंगूर खाने के बाद अगर कोई व्यक्ति थोड़ा पानी पी ले तो क्या वो शरीयत में हराम हो जाएगा? बहलूल ने जवाब दिया, जी नहीं जनाब, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बादशाह हारून रशीद ने अब सबकी तरफ देखा और थोड़ी और हिम्मत से कहा, अब अगर वो व्यक्ति जिसने अंगूर खाए हैं, फिर पानी पिया है और फिर जाकर लंबे समय तक धूप में बैठता है तो क्या कोई गुनाह होगा? बहलूल ने जवाब में कहा, जी जनाब, इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई समस्या नहीं है। वो जब तक चाहे ये सब खाकर धूप में बैठ सकता है। फिर बादशाह हारून रशीद ने कहा, तो बहलूल, आप एक महान आलिम हैं, आप खुद बताएं, अगर ये अंगूर और पानी कुछ दिनों तक धूप में रखे रहें तो ये हराम क्यों हो जाएंगे? मतलब हमारी ये अंगूर की शराब या मदिरा हराम क्यों होगी? क्योंकि ये तो लंबे समय तक धूप में रखकर और पानी मिलाकर ही बनाई जा रही है। बादशाह हारून रशीद ने अत्यंत गर्व के साथ अपने दर्शन की बात कही और प्रश्न उछालकर काफी शांति के साथ अपने शाही दरबार के सिंहासन पर बैठ गए। उन्हें यकीन था कि अब बहलूल के लिए इस महफिल में बैठकर उन्हें कोई नसीहत देना संभव नहीं होगा। समझदार बहलूल ने बादशाह हारून का सवाल सुनकर बादशाह हारून से कहा, बादशाह हारून, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले मेरे 3 सीधे साधे सवालों का जवाब देना होगा, तब मैं आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर समझा पाऊंगा। बादशाह हारून रशीद ने कहा, हाँ बिल्कुल बताएं, आपको अनुमति दी गई। बहलूल ने पूछा, अच्छा बादशाह, तो आप मुझे बताएं, अगर किसी व्यक्ति के सिर पर थोड़ी सूखी मिट्टी का पाउडर डाल दिया जाए तो क्या वो मर जाएगा? उत्तर में खलीफा हारून रशीद ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता, शायद उसे थोड़ा दर्द हो सकता है अगर बहुत ऊपर से गिराया जाए। इसके अलावा उसका सिर गंदा हो जाएगा, लेकिन वो मरेगा नहीं। बहलूल ने फिर पूछा, इसके बाद अगर उसके सिर पर थोड़ा पानी डाल दिया जाए तो क्या उस व्यक्ति को कोई समस्या होगी? तब बादशाह हारून रशीद ने कहा, नहीं, इससे भी उसे कोई समस्या नहीं होगी, हालांकि सिर गीला हो जाएगा। तब बहलूल ने कहा, अब अगर उस मिट्टी और पानी को मिलाकर एक ईंट बना दी जाए और उस ईंट को उस व्यक्ति के सिर पर ऊपर से गिरा दिया जाए और वो ईंट जाकर उसके सिर पर लगे तो क्या उसे कोई समस्या होगी? खलीफा हारून रशीद ने कहा, बहलूल, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे, अगर किसी इंसान के सिर पर ऊपर से ईंट गिर जाए तो वो व्यक्ति तुरंत मर जाएगा, उसका सिर फट जाएगा। तब बहलूल ने कहा, बादशाह देखिए, जैसे अलग अलग रूप से मिट्टी का पाउडर इंसानों के सिर पर गिरने से लोग नहीं मरते, वैसे ही उसके बाद अगर पानी डाल दिया जाए तो भी इंसानों के सिर को कोई नुकसान नहीं होता, बस सिर गंदा हो जाता है। लेकिन इन दोनों तत्वों को अलग अलग ना फेंककर एक साथ मिलाकर ईंट बनाकर अगर फेंका जाए तो वही सिर फट जाता है। उसी तरह अंगूर और पानी मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो हराम और अपवित्र हैं, लेकिन अलग अलग ये दोनों चीजें पवित्र हैं, जिन्हें अलग अलग पीने से आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इन्हें एक साथ मिलाकर शराब बनाकर अगर पिया जाए तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और शरीयत में उसके लिए सजा का प्रावधान है।
ये सुनकर बादशाह हारून और रशीद ने तुरंत अपने हाथ से शराब का गिलास फेंक दिया और उस शाही सभा में जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति शराब पी रहे थे वे तुरंत सभास्थल छोड़कर चले गए। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि उस समय के लोग गैर इस्लामिक गतिविधियों में लिप्त होते थे, लेकिन वे बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे। खैर, मैं आपको बहलूल की एक और घटना बताता हूँ। एक बार एक फकीर बगदाद के एक बड़े बाजार में एक बेकरी की दुकान के सामने से गुजर रहा था। दुकानदार ने सभी प्रकार के व्यंजन चूल्हे पर चढ़ा रखे थे ताकि वो ग्राहकों को गर्मा-गर्म परोस सके, और उन व्यंजनों से धुआं निकल रहा था तो दुकान के आसपास के ग्राहक उस भोजन की सुगंध से आकर्षित हो रहे थे। तो गरीब फकीर का मन भी लालची हो उठा, लेकिन गरीब फकीर के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका वहां से हटने का भी मन नहीं कर रहा था। भोजन की मनमोहक सुगंध ने उसकी भूख और बढ़ा दी। आखिरकार उसने अपने कंधे पर रखा थैला खोला, अंदर से सूखी रोटी निकाली और बेकरी के चूल्हे से निकल रहे भोजन के गर्म भाप में रोटी को नरम करके खाने लगा। इस तरह उसकी पुरानी रोटी में थोड़ी सी भोजन की सुगंध लग गई थी। बेकरी का मालिक चुपचाप यह दृश्य देख रहा था। जब फकीर ने रोटी खाकर चलना शुरू किया तो रोटी वाले ने उसका रास्ता रोककर पूछा, क्या भाई, कहाँ भाग रहे हो? मेरे पैसे निकालो। फकीर ने हैरान होकर पूछा, किसके पैसे? बेकरी के मालिक ने कहा, तुमने अभी अभी मेरे भोजन की सुगंधित भाप लगाकर अपनी पुरानी रोटी को ताज़ा करके खाया। क्या वो तुम्हारे बाप की थी? इसका मूल्य कौन देगा? फकीर ने कहा, आप तो बड़े अजीब आदमी हैं। वो धुआं तो हवा में उड़ रहा था। अगर मैं वहां रोटी सेक कर ना भी खाता तब भी वो हवा में मिल जाता। तो हवा में मिले इस धुएं को अगर रोटी के साथ मिलाकर मैंने खा लिया तो इसमें आपका क्या? आपका तो कोई नुकसान नहीं हुआ जिसके लिए मुझे मूल्य देना पड़े। बेकरी का मालिक बोला, बस बहुत हो गया, उल्टी सीधी बातें बंद करो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना पैसा वसूल करके रहूंगा। यह कहकर बेकरी के मालिक ने उस फकीर का कॉलर पकड़ लिया। बेचारा असहाय फकीर चिंतित हो गया। उसी समय बहलूल उस तरफ से गुजर रहे थे। उन्होंने उन्हें इस हालत में देखकर वहीं खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनी। फकीर ने तब बहलूल को अपने प्रति सहानुभूतिशील महसूस करते हुए उन्हें पूरी घटना बताई। तब बहलूल ने रोटी वाले से कहा, अरे भाई, तुम मुझे यह बताओ कि इस गरीब फकीर ने तुम्हारा क्या भोजन खाया है? रोटी वाले ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा भोजन तो नहीं खाया, लेकिन मेरे भोजन की सुगंधित भाप से फायदा तो उठाया है। मैंने यहाँ से जो सुगंध उसने ली है उसका दाम मांगा है। बहलूल ने उससे कहा, ठीक कहा तुमने बिल्कुल सही बात कही है। वह सुगंध चूंकि तुमने ही पैदा की है, इसलिए उस सुगंध का दाम तुम्हें मिल ही सकता है। बहलूल ने अपना सिर हिलाया और अपनी जेब से एक मुट्ठी सोने के सिक्के निकालकर उन सिक्कों को ऊपर से नीचे की तरफ गिरा दिया। इससे क्या हुआ, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का गिरने से छन 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 की आवाज आने लगी। व्यापारी अत्यंत खुश हो गया। उसे यकीन था कि ये सभी सोने के सिक्के बहलूल पागल जरूर उसे दे देगा, क्योंकि इस पागल का दिमाग ठीक नहीं है। शायद बादशाह से लेकर आया होगा, अब सारे सोने के सिक्के उसे दे देगा इस सुगंध के मूल्य के रूप में। बहलूल ने उससे कहा, क्या व्यापारी, क्या तुमने मेरे इन सोने के सिक्कों की आवाज सुनी? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक जनाब, आपके हर एक सिक्के की आवाज मेरे कानों में आई है। तब बहलूल ने कहा, बस हो गया। अब बहलूल ने अपने सभी सिक्के जमीन से उठा लिए और फिर से अपनी जेब में रख लिए। यह दृश्य देखकर वह व्यापारी बोला, क्या बात है, सिक्के मुझे नहीं देंगे? मेरे लिए ही तो आपने वे निकाले थे, नहीं? बहलूल ने कहा, आहा, आपके लिए ही निकाले थे, आपका मूल्य चुका दिया है। वह व्यापारी बोला, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तब बहलूल ने कहा, क्यों मजाक करूंगा? आपके ताज़े सुगंधित गर्म भोजन से जो सुगंध उड़ रही थी, उस सुगंध का मूल्य तो केवल धन की छनछनाहट की आवाज से ही चुकाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि जो आवाज आपने सिक्कों की सुनी है वही उस सुगंध का मूल्य है। बगदाद की उस दुकान के आसपास खड़े दर्शक लोग बहलूल के इस बुद्धिमान दृश्य को देखकर हंसते हंसते पागल हो गए। दर्शकों, बहलूल दाना इतिहास का ऐसा नाम है जिसकी हर घटना में अनगिनत शिक्षाएं छिपी हैं।
बहलूल दाना एक दिन यथावत बादशाह हारून और रशीद को नसीहत देने के लिए राजमहल आए। हालांकि वो जानते थे कि यह अहंकारी अब्बासी खलीफा उनकी बात पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन ये उनकी आदत बन चुकी थी कि वो कभी कभी राजमहल आकर खलीफा को विभिन्न तरीकों से इशारों इशारों में समझाते रहते थे कि वह गलती कर रहे हैं। तो बादशाह हारून और रशीद भी बहलूल की बातें सुनते सुनते अभ्यस्त हो गए थे। इसलिए बादशाह हारून और रशीद बहलूल की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। हालांकि बहलूल बहुत कठोरता से बात करते थे और खलीफा के साथ कभी कभी तो उद्दंडतापूर्ण व्यवहार भी करते थे, लेकिन फिर भी बादशाह हारून और रशीद किसी तरह बात को संभाल लेते थे। लेकिन इस बार बहलूल ने भारी महफिल में सबके सामने खलीफा के साथ ऐसा काम किया जिसने खलीफा को अत्यंत क्रोधित कर दिया। घटना ऐसी थी कि बहलूल ने शाही दरबार में प्रवेश किया और देखा कि बादशाह हारून और रशीद के चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हैं। बहलूल ने उधर देखा कि कहीं बैठने की कोई जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी समझ लिया कि उन्हें देखकर कोई खुश नहीं हुआ है, इसलिए कोई आसन छोड़कर उन्हें सम्मान भी नहीं दिया जा रहा है। वो वहीं खड़े होकर कुछ देर लोगों की तरफ देखकर स्थिति समझने की कोशिश करने लगे। उसके बाद महफिल के बीच से रास्ता बनाकर सीधे बादशाह के सिंहासन की तरफ बढ़े और जाकर खलीफा हारून के बगल में सिंहासन पर ही बैठ गए। चूंकि सिंहासन बहुत बड़ा था, वहां एक व्यक्ति की जगह 2 से 3 व्यक्ति तक बैठ सकते थे, लेकिन बादशाह के अलावा वहां कोई नहीं बैठता था। लेकिन बहलूल दाना सीधे खलीफा के बगल में सिंहासन पर जाकर बैठ गए। दरबार में बैठे हंसमुख लोग यह दृश्य देखकर चिल्लाने लगे, ये कैसा व्यवहार है? बहलूल जरूर पागल हो गया है। आज तक किसी ने खलीफा के साथ ऐसी बेअदबी नहीं की है। बादशाह हारून और रशीद दरबारियों की बात सुनकर क्रोधित होकर बहलूल की तरफ देखने लगे, लेकिन बहलूल तो दबने वाले नहीं थे। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर बादशाह हारून और रशीद गुस्से से निश्शब्द हो गए। मतलब उनका गुस्सा और बढ़ गया। वो समझ रहे थे कि बहलूल इस काम के जरिए मेरा अपमान कर रहे हैं। सब हैरान होकर खलीफा और बहलूल की तरफ देखते रहे। बादशाह हारून और रशीद गहरी सोच में पड़ गए, लेकिन वो बहलूल के हाथ से खुद को कैसे छुड़ाएं और उसे कैसे सबक सिखाएं, यह समझ नहीं पा रहे थे। अचानक उनके दिमाग में एक कुबुद्धि आई। उन्होंने बहलूल की तरफ देखा और एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, जब आप इतनी मेहनत करके मुझसे मिलने आए ही हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप इसका उत्तर देंगे तो मैं आपको 10,000 दीनार इनाम दूंगा, लेकिन यदि आप इसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं अपने सिपाहियों को आदेश दूंगा कि वे आपकी मूछें और दाढ़ी मुंडवाकर आपको गधे पर बिठाकर गलियों में घुमाएं। बहलूल को समझने में देर नहीं लगी कि खलीफा ने बदला लेने का फैसला कर लिया है। वो जरूर ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब कोई नहीं जानता। इसलिए उन्होंने बादशाह हारून और रशीद को अपमानित करने के लिए कहा, बादशाह, मुझे तुम्हारे दीनारों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हारी पहेली का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बादशाह हारून और रशीद ने पूछा, क्या शर्त? बहलूल ने कहा, इस शर्त पर कि आप मक्खियों को आदेश देंगे कि वे मुझे परेशान ना करें। वे हमेशा मेरे सिर के आसपास भिनभिनाती रहती हैं। बादशाह हारून और रशीद सिर झुकाकर सोचने लगे और मन ही मन कहने लगे, इस तरह दिन भर सड़कों पर बैठे रहने से तो मक्खियां भिन भिनाएंगी ही। मन ही मन ये बातें कहकर बादशाह ने सिर सीधा किया और दरबार के सभी लोगों की तरफ देखने लगे, क्योंकि दरअसल बहलूल ने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब बादशाह को पता नहीं था। और उन्होंने देखा कि दरबार के सभी लोग खामोश बैठे हैं। आखिरकार बादशाह हारून और रशीद को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि ये तो असंभव है, क्योंकि मक्खियां मेरा आदेश नहीं मानती। बहलूल ने बादशाह हारून और रशीद की तरफ उपेक्षा भरी नजरों से देखा और कहा, आप कैसे राजा हैं कि इन छोटी सी मक्खियों के सामने असहाय हैं? ये मक्खियां आपकी बात नहीं सुनती। ये सुनकर दरबारी सभी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह हारून और रशीद दरबारियों की ऐसी तानाशाही हंसी देखकर अत्यंत क्रोधित आंखों से उनकी तरफ देखा। उनके सत्ता के डर से सभी के होठों पर की हंसी पल भर में मिट गई और उनकी सांसें रुक गईं। बहलूल समझ गया कि उन्होंने बादशाह हारून और रशीद को दूसरों के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। इसके बाद बहलूल ने बादशाह हारून और रशीद को सांत्वना देकर उनका गुस्सा शांत करने का फैसला किया। उन्होंने बादशाह हारून और रशीद से कहा, ठीक है, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं बिना किसी शर्त के आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। बादशाह हारून और रशीद ने कहा,
अगर तुम नहीं बता पाए तो पहले जो सज़ा मैंने कही थी वही सज़ा तुम्हें दी जाएगी बहलूल, याद रखना। अब बताओ कि वो कौन सा पेड़ है जिसकी उम्र 1 साल है और जिसकी 12 शाखाएं हैं और उसकी हर शाखा में 30 पत्ते हैं और उन पत्तों का एक तरफ प्रकाशित और दूसरी तरफ अंधेरा है। बहलूल गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने सुना कि लोग आपस में कह रहे हैं, ये कैसा अजीब प्रश्न है, बहलूल इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, उसे तो सज़ा मिलेगी। बादशाह हारून और रशीद ने बहलूल के चिंतित चेहरे को काफी देर तक देखा और कहा, बहलूल, अगर पहेली का उत्तर नहीं दे सकते तो देर ना करो, सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बहलूल की मूछें और दाढ़ी मुंडवाकर उसे गधे पर बिठाकर सड़कों और बाजार में घुमाएं। बहलूल ने खलीफा को रोकते हुए कहा, ये पेड़ दरअसल 1 साल है और इसकी 12 शाखाओं का अर्थ है 12 महीने और प्रत्येक शाखा के 30 पत्ते महीने के 30 दिन हैं। पत्तों का एक हिस्सा प्रकाशित होने का मतलब दिन का प्रकाश है और एक हिस्सा अंधेरा होने का मतलब रात का अंधेरा है। बहलूल का उत्तर सुनकर श्रोताओं के बीच शाबाश शाबाश की ध्वनि गूंज उठी। सब खुश होकर बहलूल की प्रशंसा करने लगे, सुभान अल्लाह। लेकिन बादशाह हारून और रशीद चुप रहे। उनका जबड़ा लटक गया था और उनके चेहरे पर हार के निशान साफ दिख रहे थे। दर्शकों, बहलूल को अल्लाह ताला ने विशेष ज्ञान के साथ भेजा था। वो अल्लाह पाक के ऐसे बुजुर्ग पीरे कामिले थे जिनके अंदर ज्ञान का समुद्र था। ऐसी ही एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। खलीफा हारून और रशीद की पत्नी जुबैदा, जो अत्यंत धर्मपरायण महिला थीं, तो खलीफा की पत्नी ने अपने महल में 1000 ऐसी खादिमाएं रखी थीं जो कुरान की हाफिज और कारी थीं। उन सभी की जिम्मेदारी विभिन्न शिफ्टों में बटी हुई थी, जिसके फलस्वरूप उनके महल से 24 घंटे लड़कियों की कुरान की तिलावत की आवाज़ सुनाई देती थी। उनका महल कुरान के बाग जैसा लगता था। एक दिन खलीफा हारून और रशीद अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे घूमने निकले, तो खलीफा ने देखा कि नदी के किनारे एक तरफ बहलूल चुपचाप बैठे हैं। खलीफा हारून और रशीद ने कहा, अस्सलामु अलैकुम बहलूल। बहलूल ने उत्तर दिया, वालेकुम अस्सलाम। खलीफा हारून और रशीद ने पूछा, बहलूल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, रेत पर घर बना रहा हूँ, दिख नहीं रहा? खलीफा हारून और रशीद ने पूछा, ये क्यों बना रहे हैं? इससे क्या काम होगा? ये सब बेकार का काम ना करें तो भी तो चलेगा। बहलूल ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति इसे खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस घर के बदले जन्नत में एक घर अता फरमाए। खलीफा हारून और रशीद ने पूछा, बहलूल, आपके इस घर का मूल्य कितना है? उन्होंने कहा, केवल 1 दीनार, और इस बिक्री से जो पैसा मुझे मिलेगा वो मैं किसी असहाय को दान कर दूंगा। खलीफा हारून और रशीद ने सोचा कि ये शायद किसी पागल की नई पागलों की हरकत है, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। पीछे से खलीफा हारून और रशीद की पत्नी जुबैदा खातून आईं। उन्होंने बहलूल से वही सवाल पूछा। बहलूल ने उत्तर दिया कि जो मेरा ये घर खरीदेगा मैं उसके लिए जन्नत की दुआ करूंगा। जुबैदा खातून ने पूछा, बहलूल, इस घर की कीमत कितनी है? बहलूल ने कहा, केवल 1 दीनार। जुबैदा खातून ने 1 दीनार निकालकर उन्हें दिया और उनके लिए दुआ करने को कहा, और बहलूल ने हाथ उठाकर अल्लाह से जुबैदा के लिए दुआ की और कहा, हे अल्लाह, अपनी इस बंदिश को अपने दीन के लिए कबूल कर, कुरान के खादिम के रूप में कबूल कर और परलोक में एक बेहतरीन घर अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अगले दिन बादशाह ने सपने में जन्नत का दृश्य देखा। जन्नत में उन्होंने हूरों सहित सभी फल फूल आदि के अलावा कई ऊंचे ऊंचे सुंदर और मनमोहक महल देखे। उन्होंने देखा कि लाल याकूत से बने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक महल पर उनकी पत्नी जुबैदा का नाम लिखा है। हारून और रशीद ने सोचा कि मुझे ये जांच लेना चाहिए, क्या ये वाकई मेरी पत्नी का घर है। जैसे ही वो उस महल में प्रवेश करने के लिए दरवाजे के पास पहुंचे, एक दरबान ने उन्हें रोक दिया। हारून और रशीद ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों रोक रहे हो? इसमें मेरी पत्नी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ पत्नी का होने पर पति प्रवेश कर सकता है या पति का होने पर पत्नी मालिक हो जाएगी, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। केवल वही लोग इस घर में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास अमल हैं, नेक कर्म हैं, उनके पत्नी बच्चे नहीं। इस घर में केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति है, किसी और को अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये कहकर दरबान ने हारून और रशीद को गर्दन से धक्का देकर वहां से हटा दिया और जन्नत के फरिश्ते के धक्के खाकर हारून और रशीद की नींद टूट गई।
नींद से उठने के बाद हारून और रशीद सोचने लगे, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के लिए बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। तब उन्हें अपने लिए बहुत अफसोस होने लगा। उन्होंने सोचा, इतने ज्यादा अमल तो कर नहीं पा रहा था, क्या गलती की, बहलूल का घर खरीद लेना चाहिए था। पूरी रात हारून और रशीद इसी अफसोस में बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह होने पर हारून और रशीद ने मन ही मन सोचा, मैं आज सबसे पहले उस नदी के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गए तो मैं भी एक घर खरीदूंगा। इसलिए हारून और रशीद अगले दिन शाम को फिर अपनी पत्नी के साथ उसी नदी के किनारे घूमने निकले। वो बहलूल की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बहलूल कहीं और उसी तरह घर बना रहे हैं। दूर से ये दृश्य देखकर हारून और रशीद अत्यंत खुश हो गए। दौड़कर हंसते हुए बोले, अस्सलामु अलैकुम बहलूल, आप कैसे हैं? आज मैं आपका घर खरीदूंगा। बहलूल ने जवाब दिया और कहा, खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करूंगा जो मेरा ये घर खरीदेगा। मैं उसके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस घर के बदले जन्नत में एक घर अता करे। हारून और रशीद ने जैसे ही बहलूल की तरफ 1 दीनार बढ़ाया, बहलूल ने उस दीनार को जमीन पर गिरा दिया और कहा, क्या बात है, मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? तब हारून और रशीद ने कहा, क्यों, इस घर की कीमत कितनी है? बहलूल ने कहा, इसका दाम पूरी दुनिया की सल्तनत है। हारून और रशीद आसमान से गिरे, बोले, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे पाऊंगा। कल तो आपने 1 दीनार के बदले दिया था और आज पूरी दुनिया की सल्तनत मांग रहे हैं इस तुच्छ घर के लिए। बहलूल मुस्कुराकर बोले, बादशाह सलामत, कल ये एक अनदेखी चीज थी, आज ये एक प्रमाणित चीज है। कल ये एक न देखी हुई चीज के बदले था, इसलिए ये सस्ता था। चूंकि आज आप इसका मूल्य जानकर आए हैं, इसलिए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मूल्य देना होगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो मूल्य चुकाने की क्षमता अब आपके पास नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इसी तरह मौत के बाद भी कोई नया अमल जोड़ने का मौका नहीं है, लेकिन आज से नया अमल जोड़ने का मौका है। सुभान अल्लाह। अगले दिन बादशाह ने सपने में जन्नत का दृश्य देखा। जन्नत में उन्होंने हूरों सहित सभी फल फूल आदि के अलावा कई ऊंचे ऊंचे सुंदर और मनमोहक महल देखे। उन्होंने देखा कि लाल याकूत से बने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक महल पर उनकी पत्नी जुबैदा का नाम लिखा है। हारून और रशीद ने सोचा कि मुझे ये जांच लेना चाहिए, क्या ये वाकई मेरी पत्नी का घर है। जैसे ही वो उस महल में प्रवेश करने के लिए दरवाजे के पास पहुंचे, एक दरबान ने उन्हें रोक दिया। हारून और रशीद ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों रोक रहे हो? इसमें मेरी पत्नी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का रिवाज अलग है। यहाँ पत्नी का होने पर पति प्रवेश कर सकता है या पति का होने पर पत्नी मालिक हो जाएगी, ऐसा कोई रिवाज नहीं है। केवल वही लोग इस घर में प्रवेश कर सकते हैं जिनके पास अमल हैं, नेक कज़्म हैं, उनके पत्नी बच्चे नहीं। इस घर में केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति है, किसी और को अनुमति नहीं दी जाती है, इसलिए आपको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ये कहकर दरबान ने हारून और रशीद को गर्दन से धक्का देकर वहां से हटा दिया और जन्नत के फरिश्ते के धक्के खाकर हारून और रशीद की नींद टूट गई। नींद से उठने के बाद हारून और रशीद सोचने लगे, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के लिए बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। तब उन्हें अपने लिए बहुत अफसोस होने लगा। उन्होंने सोचा, इतने ज्यादा अमल तो कर नहीं पा रहा था, क्या गलती की, बहलूल का घर खरीद लेना चाहिए था। पूरी रात हारून और रशीद इसी अफसोस में बिस्तर पर करवटें बदलते रहे। सुबह होने पर हारून और रशीद ने मन ही मन सोचा, मैं आज सबसे पहले उस नदी के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलूल मिल गए तो मैं भी एक घर खरीदूंगा। इसलिए हारून और रशीद अगले दिन शाम को फिर अपनी पत्नी के साथ उसी नदी के किनारे घूमने निकले। वो बहलूल की तलाश में इधर उधर देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बहलूल कहीं और उसी तरह घर बना रहे हैं। दूर से ये दृश्य देखकर हारून और रशीद अत्यंत खुश हो गए। दौड़कर हंसते हुए बोले, अस्सलामु अलैकुम बहलूल, आप कैसे हैं? आज मैं आपका घर खरीदूंगा। बहलूल ने जवाब दिया और कहा, खरीद सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करूंगा जो मेरा ये घर खरीदेगा। मैं उसके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इस घर के बदले जन्नत में एक घर अता करे। हारून और रशीद ने जैसे ही बहलूल की तरफ 1 दीनार बढ़ाया। दर्शकों, एक बार बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, बहलूल, यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसे लोगों के साथ हूं जिनकी संगत मुझे परेशान नहीं करती, और अगर मैं उनसे दूर रहूं तो वे मेरी पीठ पीछे बुराई नहीं करते। प्रश्नकर्ता ने फिर कहा, चीज़ों के दाम जो बढ़े हैं बहलूल, आप अल्लाह से दुआ करके बताएं कि चीज़ों के दाम कम हो जाएं।
बहलूल ने कहा, अल्लाह की कसम, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। किस चीज़ का दाम बढ़ा, किस चीज़ का दाम घटा। गेहूं के एक दाने का मूल्य 1 दीनार भी हो तो मुझे कुछ नहीं आता, 10 दीनार भी हो तो कुछ नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि हम पर अल्लाह पाक का हक है कि हम उसके निर्देशानुसार इबादत करेंगे, और अल्लाह के पास हमारा हक है कि वो अपने वादे के अनुसार हमें रिस्क रोज़ी देंगे, उसका मूल्य कितना भी ज़्यादा क्यों न हो। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह पाक ने रिस्क की जिम्मेदारी ली है तो मुझे और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि एक बार शेख जुनैद बगदादी, जिन्हें उपमहाद्वीप के सबसे ज्ञानी शेख कहा जाता है, अल्लाह अकबर, वो अल्लाह पाक के एक कामिल बंदे थे और तत्कालीन समय के सबसे विद्वान और अनुभवी मुफस्सिरे कराम, कुरान की व्याख्या करने वाले थे। तो शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र की नीयत से बगदाद के लिए रवाना हुए। हज़रत शेख के कुछ अनुयायी भी उनके साथ थे। शेख ने अपने मुरीदों से पूछा, क्या तुम बहलूल के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, हज़रत, वो तो एक पागल है, उससे मिलकर क्या करेंगे? आप जैसे सम्मानित शेख को ऐसे पागल छगलों के पीछे घूमना चाहिए। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उत्तर दिया, कृपया बहलूल का पता लगाओ और उससे सम्मान से बात करना, मेरा उससे ज़रूरी काम है। तो मुरीदों ने शेख का आदेश पालन किया। मुरीदों ने कुछ देर खोजने के बाद हज़रत बहलूल को एक रेगिस्तान में पाया। वे शेख को साथ लेकर वहां पहुंचे। शेख जुनैद बगदादी जब बहलूल के सामने गए तो उन्होंने देखा कि हज़रत बहलूल सिर के नीचे एक ईंट रखकर सो रहे हैं। शेख ने उन्हें सलाम किया तो बहलूल ने सलाम का उत्तर दिया और पूछा, तुम कौन हो? शेख ने उत्तर दिया, मैं जुनैद बगदादी हूँ। बहलूल ने कहा, हे अबुल कासिम, क्या आप वही शेख बगदादी हैं जो लोगों को बुजुर्गों की बातें सिखाते हैं? शेख ने उत्तर दिया, हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। बहलूल ने पूछा, अच्छा, तुम खाने के आदाब और तरीके तो जानते ही हो, ठीक है ना? शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ और मेरे सामने जो है वो खाता हूँ। मैं छोटे छोटे निवाले से रसूल की सुन्नत के अनुसार खाता हूँ, धीरे धीरे चबाता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ऐसे खाने को कहा है। दूसरों के निवाले की तरफ नहीं देखता, क्योंकि ये भी अल्लाह के रसूल का निर्देश है। और खाते समय अल्लाह का स्मरण नहीं भूलता, क्योंकि ये भी अल्लाह का निर्देश है। इसके अलावा शेख ने बातचीत के आदाब कायदों से संबंधित और भी कई हदीस और कुरान की बातें सुनाईं। बहलूल ने कहा, खाने के आदाब को छोड़ो, तुम तो लगता है बात करने के आदाब भी नहीं जानते। इसके बाद बहलूल ने शेख से मुंह फेर लिया और फिर से रेगिस्तान में चलने लगे। मुरीद अब चुप नहीं रह पाए और बोले, हे हज़रत, इस पागल व्यक्ति के पीछे आपका इस तरह भागना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक पागल से क्या ज्ञान की उम्मीद करते हैं? हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, उसके साथ मेरा अभी और काम बाकी है, तुम नहीं समझोगे। इसके बाद शेख फिर बहलूल के पीछे रवाना हुए। बहलूल रुक गए और पीछे मुड़कर शेख को देखकर बोले, तुम खाने पीने और बात करने के आदाब नहीं जानते, सोने के आदाब जरूर जानते होगे। शेख ने कहा, हाँ जानता हूँ, जब मैं इशा की नमाज और दुआ दरूद पढ़ लेता हूँ तो मैं सोने के कमरे में चला जाता हूँ। ये कहकर शेख ने सोने के उन सभी आदाब के बारे में बताया जो अल्लाह के रसूल की हदीस से वो जानते थे। बहलूल ने कहा, लगता है तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते। ये कहकर बहलूल जाना चाहता था, लेकिन इस बार हज़रत जुनैद बगदादी ने अपनी चादर कसकर खींची और बोले, हज़रत, मैं कुछ भी नहीं जानता। जब वो ये कह रहे थे तो उनकी आंखों से पानी बह रहा था और बहलूल के सामने झुककर बोले, अल्लाह के वास्ते आप मुझे शिक्षा दें। इस बार बहलूल अच्छे से शांत होकर बैठ गए और बोले, तुमने जो कुछ भी कहा ये सब बात की बातें हैं, ये भी ज्ञान हैं, इनकी भी ज़रूरत है, लेकिन असली चीज़ से तुम बहुत दूर हो। मुझसे असली बात सुनो। खाने का असली अदब ये है कि सबसे पहले हलाल भोजन होना चाहिए। अगर रिस्क में कुछ हराम है तो तुम्हारे बताए गए सभी सुन्नत के आदाब का पालन करके वो भोजन खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जड़ में ही गलती है और तुम्हारा हृदय प्रकाशित होने के बजाय अंधेरा हो जाएगा अगर तुम उस हराम भोजन को सुन्नत तरीके और आदाब के साथ भी खाते हो। इसी तरह तुमने मुझे नींद के बारे में जो बताया वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत के अनुसार सही है, लेकिन असली उद्देश्य नहीं है। असली बात यह है कि जब तुम सोने जाओ तो हृदय को साफ करो। दिन भर जितनी भी ईर्ष्या द्वेष इस हृदय में घर कर गई है, उस ईर्ष्या द्वेष और परस्त्री कामुकता से मुक्त होना होगा। सबको माफ करना होगा,
दिल से ईर्ष्या मिटानी होगी। अगर तुम्हारे हृदय में दुनिया और दुनिया के धन के प्रति प्रेम है तो सोने से पहले उसे धोकर साफ कर देना होगा, क्योंकि नींद मौत के बराबर है। कौन जानता है कि सुबह तुम फिर से उठ पाओगे या नहीं। उन्होंने आगे कहा, और हाँ, सो जाने तक अल्लाह के जिक्र में लीन रहना होगा। हजरत बहलूल दाना की बात खत्म होते ही हजरत जुनैद बगदादी उनके हाथ चूमने लगे। उपस्थित मुरीद भी बहलूल के हाथ चूमने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि बहलूल के हाथ में लगी गंदगी सब साफ हो गई। बहलूल कहने लगे, मुझे इस तरह सम्मान ना दिखाकर बल्कि मेरे ज्ञान को हृदय में धारण करो और मृत्यु के अंतिम दिन तक उसे मजबूती से पकड़े रहो। उसके बाद बहलूल ने सबके लिए हाथ उठाकर दुआ की। हजरत जुनैद बगदादी के सभी अनुयायी हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में रोने लगे। वे अपनी गलती समझ गए और ये भी समझ गए कि हर व्यक्ति को जो वो नहीं जानता उसे सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, मानव जीवन की सफलता के पीछे आदाब, अखलाक, शिष्टाचार सबसे महत्वपूर्ण पूंजी, सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। इसे समझने के लिए बहलूल दाना की एक घटना ही काफी है। एक बार रेगिस्तान में एक व्यापारी को बैठे देखकर बहलूल दाना कह रहे थे, क्या बात है? तब उसने बड़े ही अदब और अखलाक के साथ बहलूल दाना से कहा, मोहतरम, मुझे ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मैं व्यापार में सफल हो सकूं। मेरे व्यापार में किसी भी तरह से सफलता नहीं आ रही है। आप बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हैं, निस्संदेह मुझे आपसे अच्छा ज्ञान मिलेगा। आप बस बताएं कि कौन सा व्यापार लाभदायक होगा। बहलूल ने उससे कहा, कपड़ा खरीदो। उस व्यापारी ने कहा, मोहतरम, अगर बता देते कि किस रंग का कपड़ा खरीदूं। बहलूल दाना ने कहा, काले रंग का कपड़ा खरीदो। वह व्यापारी उन्हें धन्यवाद देकर लौट गया। उसने जाकर इलाके के सभी काले कपड़े खरीद लिए। कुछ दिनों बाद उस शहर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया। शोक के प्रतीक के रूप में काले कपड़े की तलाश में पूरे शहर के लोग निकल पड़े। अब सारे काले कपड़े केवल उस व्यापारी के पास थे। उस व्यापारी ने तब अपनी इच्छानुसार बहुत ऊंचे दाम पर सभी काले कपड़े बेच दिए और ढेर सारा लाभ कमाया। उसने इतना ज्यादा लाभ कमाया कि उसने अपने पूरे जीवन में जितना कमाया था उससे ज्यादा मुनाफा केवल उन काले कपड़ों से ही किया था। मतलब उसने अवसर का लाभ उठाया था, 3-4 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया था, क्योंकि उसके अलावा किसी और के पास काले कपड़े नहीं थे। वह व्यक्ति धनी हो गया। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी एक तगड़े घोड़े पर सवार होकर आलीशान कपड़े पहनकर कहीं जा रहा था। बहलूल उसी रेगिस्तान में बैठे थे। वह व्यापारी घोड़े पर सवार होते हुए बहलूल की तरफ देखकर बोला, अरे पागल, तुम्हें क्या हुआ? देखता हूं और कुछ व्यवसाय के आइडिया दो तो ताकि मैं और ज्यादा धनी हो सकूं। तब बहलूल ने उससे कहा, हाँ, अब तुम तरबूज खरीदो। वह वहां से तेजी से चला गया और बगदाद के सभी तरबूज उसने अपनी सारी दौलत खर्च करके एक दिन के अंदर खरीद लिए। और देखा गया कि 2 दिन बाद उसके सभी तरबूज भंडारित होने के कारण सड़कर खराब हो गए और वह रास्ते का भिखारी हो गया। वह इसी दरिद्र अवस्था में घूमते घूमते फिर एक दिन बहलूल से मिला और उसने पूछा, आपने मेरे साथ ये क्या किया जनाब? बहलूल ने कहा, मैंने नहीं, तुम्हारी बात और बात करने का तरीका ही ये सब किया है। तुम्हारी आदाब और अखलाक, नैतिकता ने तुम्हें ऊपर उठाया है और फिर से आदाब और अखलाक ही ने तुम्हें नीचे गिराया है। जब तुमने शालीनता से पूछा था तो मेरे दिए हुए उत्तर से तुम धनी हो गए। जब तुमने बेअदबी से पूछा तो तुम दरिद्र हो गए। इसे ही कहते हैं कि जिसके अंदर आदाब है वो भाग्यवान है और जिसके अंदर आदाब नहीं है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा है।